को चला रही हैं, सारी देवी देवताओं की माँ हैं वो हमारी गुरु भी हैं, इसलिए गुरु शिष्य का भी संबंध है। इस बहुत सारे संबंध के बीच में एक प्रेम का जो धागा है वो माँ बेटे के रिश्ते का। तो सूत्र आज के लिए माँ के चरणों में मैं छोड़ता हूँ। माँ की तरफ से जो आएगा इस सूत्र को लेकर वो अपनी अनुभव के माध्यम से और जो कुछ सीखा है श्री माता जी से, इस माध्यम से माँ और बेटे के बीच का संबंध सहयोग में कितना महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को लेकर बात करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे दाते काका को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। लंबा अनुभव है, मेरी तो क्षमता भी नहीं है। एक तो बड़ा संकोच है कि एक तो श्री माता जी की उपस्थिति में यहाँ खड़े रहकर बोलना, दूसरा दाते काका की उपस्थिति, और परम पूज्य श्री माता जी से एक बार पुनः क्षमा इस बात के लिए कि निर्धारित समय से हम कुछ देर से शुरू कर पाए। श्री माता जी से क्षमा मांगते हैं और उनसे पुनः अनुमति लेकर दाते काका को मैं आमंत्रित करता हूं कि माँ बेटे की सुंदर प्रेम, इस सुंदर संबंध को लेकर उनकी जो अनुभव की यात्रा है उसकी शुरुआत करें। कल और परसों भी हमारे साथ हैं। जैसा जैसा श्री माता जी के मार्गदर्शन में होगा वैसा वैसा ये सेमिनार चलेगा। किसी प्रकार का कोई लिखित या कोई शेड्यूल इसीलिए नहीं बनाया गया है कि जैसा वो चाहेंगे वैसा वो यहाँ होगा। तो दाते काका को मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात, मैंने गुस्ताखी की कि थोड़ा सा उनको उस छोटे से विषय में बांधा है, लेकिन फिर भी हम उनके अनुभव के आधार पर, उनकी यात्रा के आधार पर, 54 साल की सहयोग की यात्रा में वो 52 साल के सहभागी हैं। 52 साल का सहयोग सन 72 से। दाते काका प्लीज़, आप बैठ कर बोलना चाहेंगे तो ये व्यवस्था है, खड़े होकर बोलना चाहेंगे तो खड़े होकर। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट के साथ आप बात करेंगे। थोड़ा लालच है आपको देखकर सुनने का, फिर आप मेडिटेशन के समय में फिर बैठ के बोल लीजिए। बैठ के मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं आराम से ऊपर से थोड़ा सा सुन लीजिए, लोग देख के। क्षमा करे, ठीक है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ना। जय श्री माता जी। आपकी कृपा से आपने हमें यहाँ लाया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे भाई बहनों से कुछ लेन देन तो होगी ही। इतने सारे मंदिर यहाँ पे मौजूद हैं, दीप प्रज्वलित है, मन तो बहुत भर के आ रहा है। ये सेमिनार वगैरह, ये वर्ड बहुत थोड़ा हेवी लगता है हमें। वो सिस्टम होती है, वो ऐसा फ्रीडम नहीं मिलता बात करने को, क्योंकि सहयोग हम लेते हैं ना, तभी भी श्री माता जी पूछती है कि आप लेना चाहते हो तो मिलेगा, तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ठोकना नहीं चाहिए। ऐसा क्षमा करें, क्योंकि आज हमने जो अमृतवाणी सुनी, उसी पॉइंट को आगे लेके बात करते हैं। अभी मैं अकेला बात नहीं करूंगा, आप भी बातें करेंगे मेरे साथ। अभी ये जो श्री माता जी ने वचन हमसे लिया है, ये हमको जो वचन लिया है कि हमें ध्यान करना है, रेगुलर ध्यान करना है। मुझे ये पूछना ठीक नहीं, बट ये सेमिनार नहीं, इसके लिए मैं पूछता हूँ। हम लोग
नित्य नियम से दर दिन ध्यान करते हैं? गुड। अच्छा, सब लोग फुट सोक करते हैं? अभी सब लोग नियमित करते हैं कि कभी कभी छूटता है? हाँ, तो नियमितता में गड़बड़ होती है। अच्छा, सब लोग ध्यान नियमित करते हैं? इसमें भी सब लोग फुट सोक नियमित करते हैं? अभी श्री माता जी ने हमें इतने अच्छे तरीके से क्या क्या करना चाहिए वो बताया है। आप सबको एक बात तो याद होगी, आपका सहयोग का, जब सहयोग में आपने प्रवेश किया, आपका पहला दिन आपको सबको याद होगा, वो अनुभूति आपको याद होगी, याद है ना? और आज का दिन, सहयोग में लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? पहला टारगेट है निर्विचारता, उसके बाद आगे बहुत कुछ है। तो ये जो अपना पहला दिन है, जिस दिन हमने कुछ महसूस किया, जो भी अपनी स्थिति, हमको जो भी साधक अपने को मदद कर रहे थे जागृति देने में, तभी अपनी जो भी स्थिति है, जो भी अनुभव है, उसको याद करते हुए और आज तक की अपनी प्रैक्टिस याद में रखते हुए हम लोग निर्विचारता में रहने की कितने लोगों की कोशिश पूर्ण हो गई है? निर्विचारता आती है उनको? हाँ, तो मैंने सब लोगों ने, देखिए, जिनको निर्विचारता आती है उन्होंने तो बताया, बट यहाँ के बैठे हुए सभी साधकों ने निर्विचारता टेस्ट करी है। बट कारण क्या है कि रेगुलर उनको नहीं आती। फिर शुरुआत में मैंने इसके लिए सवाल पूछा, नियमित ध्यान करते हैं? हाँ, नियमित, सब नियमित करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं, नियमित फुट सोक करते हैं, बट नियमित निर्विचारता नहीं आती। तो ये एक समस्या है। हम लोग ना बाकी की समस्या बोलते हैं, मुझे ऐसा बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, बट हम लोग किसी को पूछते नहीं कि मुझे निर्विचारता नहीं आती, मैं क्या करूं? क्योंकि निर्विचारता आती है ना, यही सभी बीमारियों की दवा है, निर्विचारता आना ही है। क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम बड़ा होता है और ध्यान हमारा छोटा होता है। ध्यान, प्रॉब्लम हमारे सर पे सवार है, ध्यान लगता नहीं। क्योंकि निर्विचारता, निर्विचार होना, अभी प्रॉब्लम ही लेके बैठे तो विचार तो हो गई ना प्रॉब्लम के। तो श्री माता जी ने ये भी कहा है कि निर्विचार होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। शायद आप सभी महानुभाव जानते होंगे, असल हिंदी में श्री माता जी कहते हैं, वही मैं वर्ड यूज करूंगा कि श्री माता जी ने कहा है हमारे खोपड़ी में घुसा भी है, बट उसको हमने दैनंदिन जीवन में डाला नहीं है। हमारी व्यथा क्या है कि हमने सब सुना है, हम सब जानते हैं, आई नो, ये बहुत बड़ा है, आई नो, बट तो उसको इम्प्लीमेंट हमने हमारे सिस्टम में, ध्यान धारणा में नहीं डाला है। देखिए, श्री माता जी ने कहा है ध्यान में, अभी देखिए निर्विचार होना माने विचार नहीं होना। अभी विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। ये मन कहाँ होता है? श्री माता जी ने बताया है मन कहाँ होता है। कितने लोग जानते हैं मन कहाँ होता है? देखो, ये खेद की बात है, ये दुख की बात है कि सब लोग मन को नहीं जानते, है ना। तो श्री माता जी ने कहा है
कि मन क्या होता है, मन विशुद्धि और आज्ञा चक्र मिलके मन होता है। उन्होंने कहा है कि मन को जबरदस्त बंधन देने चाहिए। अभी मन मालूम ही नहीं तो हम लोग बंधन कैसे देंगे मन को। तो ध्यान में बैठने के समय उन्होंने और कुछ बातें बताई है, वो मैं आपको बताते रहूँगा। तो ये मन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन में विचार आते हैं। मन हमारा कैसे बना है? मन हमारा एक जो यहाँ से हमारी कंडीशनिंग है, बचपन से जो हम लोग हमारे माता पिता को, हमारे परिवारों को देखते हैं, वो हमारी कंडीशन हम देखते हैं ना, बच्चा वो देखता है और उनको ही फॉलो करता है। बाद में वो सहयोग में आता है या माता पिता सहयोग में है तो बात अलग है, बट नेचुरली वो फॉलो करता है अपने पेरेंट्स को, और वो जो देखता है वो उसका कंडीशनिंग होता है। बाद में उसका ईगो और कंडीशनिंग ये मिलके अपना मन बनता है। हर एक को मन है, मन संज्ञा हर एक मानव में है, बट हर एक का कंडीशनिंग अलग है, हर एक का ईगो अलग है। अभी वो अपने गुल खिलाता है, ये दोनों आके मन में, और सभी ऐसे डिफरेंट मन सहयोग में आके निर्विचार होने की चेष्टा करते हैं। तो बाद में फिर भी हम लोग मन को बंधन भी देके आगे चलते हैं, फिर भी हमारे मन में विचार आते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है क्षमा क्षमा बोल के उनको विचारों को भगाओ, या नेति शब्द यूज करिए। ये दोनों शब्द संस्कृत है, क्षमा और नेति यानी नॉट दिस थॉट। तो ये वेपन अपने को दिए हैं। जैसे अपने द्वार पे बहुत से सेल्समैन आते हैं, कुछ चीज़ें बेचने को आते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना भाई आगे चलिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। वैसे हमारे ये द्वार पे, मन के द्वार पे बहुत विचार आते हैं, उनको हमें लेट गो करना है, आगे जाइए भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये विचार जो है ना, ऐसे खतरनाक चीज़ है, अच्छे भी होने दो बुरे भी होने दो, बट वो विचार में आप खींच गए, उसके अंदर घुसे ना, फिर वो वर्ल्ड टूर करके लाता है आपको। फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी आपका चला जाता है, बाद में अपने को याद आता है मैं ध्यान में बैठी हूँ या ध्यान में बैठा हूँ। तो ऐसे एक विचार अपने को इतना दुनिया की सैर कराता है, बट अपने को नहीं करना है, अपने को निर्विचार होना है। तो पहला टारगेट है अपना निर्विचार होना। उसके लिए ये चीज़ें बताई गई है। जब आप ध्यान को बैठते हैं तभी ध्यान में श्री माता जी से इजाज़त लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। उसके बाद सबको क्षमा करनी होती है। क्षमा करने के बाद खुद को भी क्षमा करनी होती है। सबको तो क्षमा कर दी, बट खुद को भी क्षमा करनी चाहिए, तो खुद को क्षमा करनी होती है। और श्री माता जी ने कहा है कि प्यार प्रेम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सहयोग में। जैसे कि 4 पिलर हम लोग देखते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा और आत्मविश्वास। ये 4 जिसके अंदर है, पॉजिटिव बात करेंगे हम लोग, निगेटिव तो बहुत चीज़ें रहती है, बट ये 4 जिसके अंदर है, उसके अपोनेंट है ना, उसको मौका ही नहीं मिलता। सत्य है, असत्य नहीं बोलेगा, प्रेम है, गुस्सा नहीं करेगा, करुणा है, भगाएगा नहीं, ये करेगा नहीं, और आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा माइंड में, डिसीजन लेगा। कभी आप निर्विचार होते हैं ना, जो आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं, तो सवाल अपन पूछते हैं, बट कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो क्या होता है, सवाल का जवाब ना अपने को निर्विचारता में आता है, जो पहला जवाब आता है ना वो उठाना चाहिए। एक माइंड वेट, दूसरा सवाल, अरे दूसरा सवाल आया, फिर अभी कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्या करूँ। पहले आदिशक्ति सवाल का जवाब देती है, बाद में महामाया एंट्री करती है। आपको इसमें से कन्फ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है तो आप कन्फ्यूज है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ें है। अभी इसमें अभी मैं आपने सभी लोगों ने बताया कि ध्यान अब करते हैं, अब कब करते हैं ये भी बात आई। तो चलिए अब लोग मॉर्निंग में आप लोग कितने बजे ध्यान करते हैं? आपको पता है ना, ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करना, श्री माता जी ने बहुत समय कहा है कि 4 से 5 में ध्यान करिए। कितने लोग 4 से 5 की ध्यान करने की कोशिश करते हैं? देखिए बहुत कम रिस्पांस है ना।
तो 4 से 5 का जो जो करते हैं वो भी रेगुलर करते हैं, तो उनको तो फ़ायदा आप पूछ लीजिए उनसे कि क्या फ़ायदा उनको होता है। बट ये ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है ना, जैसे कि अपने को श्री माता जी अपने बच्चे को नहलाती है, हमें उस ध्यान में कुछ करना नहीं है। माँ सब जानती है बच्चे के बारे में, उसकी केयर करती है, उसको नहलाती है, और जैसा वो टीटी वीटी लगाते हैं ना, पाउडर लगा के कपड़ा अच्छा कपड़ा पहन के पूरे दिन खेलने को भेजती है, वैसे हम लोग पूरा दिन अपना गुजारते हैं। फिर शाम को होने के बाद फिर अपने को छिपाना है, कहाँ कहाँ दाग लगा है, क्या क्या मस्ती करी है, तो ये शाम के ध्यान में अपने को सब क्लियर करना होता है। तो ये मॉर्निंग का ध्यान जो है ना 4 से 5 का, ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान है, ये ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है। जो इन्होंने कहा ना कि सभी हम लोग श्री माता जी के बेटे बच्चियाँ हैं, श्री माता जी बहुत ही सब लोगों से प्यार करती है। इतना मैंने प्यार की, मैंने ये मूर्ति देखी है ना, मैं उनको कुछ मैंने आपको मैं बयान करने के काबिल नहीं हूँ। इतना श्री माता जी हर एक को जानती है, हर एक को प्यार करती है। तादात्म्य, श्री माता जी सबको अपने आप कुछ भी करो अच्छा बुरा वो सहन करती थी, वो सब वो फील करती थी। और जब भी हम लोग जब मिलते तभी पूछती वो क्या करते हैं, अभी किसी का नाम लो तो बुरा नहीं माने, मैं एग्जांपल करके बोल रहा हूँ, श्रीकांत जी कैसे हैं, बंसोड़ जी कैसे हैं, ऐसे नाम लेके पूछती थी। जो पुराने सहयोगी है कुछ कारणवश गुस्से हो गए, निकल गए या बाहर गए या आते नहीं है, तो पूछते थे उनको बुलाइए, उनको लाइए, मुझे उनकी याद आती है। बहुत श्री माता जी बहुत बहुत प्यार करती है सहयोगी से। बट ये प्यार वन वे होता है। वन वे कैसा कि श्री माता जी तो देने को बैठे, परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर देने को बैठा है, बट लेने वाला चाहिए। हम लोग लेते नहीं है, हम लेने को तैयार नहीं है। हमें हमारी जो इनर पावर जो बोलते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम लोग अभी कितनी, देखो हर एक इंसान कुछ ना कुछ स्टोरी बताएगा, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ ये अनुभव बताओ। बट ये सब हम लोग को बता के किस चीज़ का वर्णन करते हैं, उस शक्ति का, जो शक्ति उसकी इफेक्ट देती है, जो इनर पावर है उसकी इफेक्ट देती है। हम लोग किसी को भी यदि बंधन देते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि व्हाट्सएप में मैसेज आता है, तो अंकल को बंधन दो, तो सब लोग कहीं पे भी खड़े वहाँ बंधन देना शुरू करते। ऐसा नहीं है, वो बंधन देना एक क्रिया है, बट वो मैकेनिकली नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर वो पावर का वो इफेक्ट उसके अंदर आना चाहिए। माने स्थिति जो उन्होंने कहा कि स्थिति हमारी बननी चाहिए। जो भी स्थिति हमारी दैनंदिन ध्यान से बनती है उसमें ग्रोथ बार बार होनी चाहिए, और सभी का लक्ष्य ना ग्रोथ में होना चाहिए, ग्रोथ पे होना चाहिए। उसके अंदर ये जो हम लोग अभी सो कॉल्ड हम लोग लीडर बनाए हैं, कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, इसको हम लोगों ने सब लोगों ने सताना चाहिए। किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए, कि भाई मुझे मेरी ये समस्या है, आप मुझे मदद करो, ये शेयर करना चाहिए। ये हम लोग, क्योंकि अकेला कोई जाके फ़ायदा नहीं, अकेला जाके वहाँ रुकेगा ना, बट सबको साथ में चलना है। कलेक्टिविटी का भी उतना ही महत्व है। तो ये इसका महत्व का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये निर्विचार होने के बाद आप करेंगे क्या करेंगे? अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा बंगला लेंगे, अच्छी जगह शादी होने की तमन्ना करेंगे, क्या करेंगे? तो श्री माता जी का कार्य जो है ना, वो एक्चुअली निर्विचारता में आप पहुंचने के बाद एक्चुअली शुरू होता है। हम लोग पहले से बोल रहे इंस्ट्रूमेंट बोल रहे, हम लोग सभी इंस्ट्रूमेंट के पात्र है, इंस्ट्रूमेंट है, बट कोई कच्चा नींबू है, कोई पक्का नींबू है, ऐसे हम लोग बचपन में बोलते हैं ना, तो वैसे होता है। हमें निर्विचारता के स्टेटस में रहने की कोशिश 24/7 करनी चाहिए, तभी एक्चुअली डिवाइन कार्य होगा। और ये अकेले का काम नहीं है। 2001 के बाद एक गणेश पूजा में श्री माता जी ने कहा, और उनके सामने फॉरेन में पूजा हुई, तभी 21 युवा शक्ति ने
उनके सामने थाली में जैसे कि वर्ल्ड का करप्शन, वर्ल्ड का एजुकेशन, ऐसे सिंबॉलिक तत्व पे 21 थालियाँ उन्होंने सामने पेश करी श्री माता जी के। तो श्री माता जी ने कहा आप अभी 2000 आ गया तो भी आप मुझे बोल रहे कि मैं इसके अंदर चित्त डालूं? अभी आप लोग ये काम करेंगे, आपका चित्त अभी एक्टिव हो गया है, माने वो चित्त जिसका प्रकाशित हो गया है, एनलाइटन हो गया है, निर्विचार निर्विकल्प स्टेट में है, वो एक ग्रुप फॉर्म करके, माने एक सेंटर के होने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप वाले वर्ल्ड के कई कई कोने में, अलग अलग कोने में भी हो सकते हैं, बट इनका एक ग्रुप होके जो वर्ल्ड वाइड जो समस्या है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ये डिवाइन कार्य है। तो ऐसे ये कार्य समझिए आप, ऐसा ना समझे कि मैं कब बनूंगा या बनूंगी निर्विचार, उसके बाद में ऐसा नहीं है। कार्य तो हमें करते रहना है। कार्य करने की प्रैक्टिस अभी हम लोग भी आपको बोलते हैं सेंटर में आने के बाद चित्त सहस्रार पे रखिए, आसान नहीं है ना हम लोग, पर हम लोग का काम है बोलने का, और आप लोगों को कोशिश करना है कि चित्त सहस्रार पे रहता है कि नहीं। तो ये एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये सेंटर भी शुरू करने का श्री माता जी का महत्व ऐसे कारण था कि आप 6 दिन घर में प्रैक्टिस करें और 7वें दिन आपके एरिया में कलेक्टिव में आए। अभी 6 दिन घर में प्रैक्टिस करने वाले लोग 7वें दिन सब मेडिटेशन करने वाले लोग एक साथ आते हैं, तो देखो कितनी पावर इकट्ठा होती है। तो ये पावर जनरेट होती है, और वो पावर होने के बाद, जनरेट होने के बाद एक कलेक्टिव में हम लोग कोई यदि मेडिटेशन के बाद, आरती के बाद हमारे लीडर बताते हैं ये समस्या को बंधन दो, तभी वो कार्यान्वित होती है। तो ये पावरफुल करने का आपके हाथ में है। श्री माता जी चाहती ना तो हमारे किसी की भी जरूरत नहीं उनको होती, वो पूरे विश्व के ऊपर हाथ फिरा के सबको जागृत करती, सबको राम राज्य हो जाता। बट इस अवतरण में ऐसा नहीं होने वाला है। इस अवतरण में हर एक इंसान को एक पावर मिली है जो सहयोगी बनाए, वो दूसरे को भी दे सकता है। ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम में हमें चलना है। इसके लिए कलेक्टिव का बहुत महत्व आता है। तो सभी ऑटोमेटिक नहीं होने वाला, इसके लिए हमें ध्यान में वो पावर को जताना है, जगाना है। देखिए हम लोग सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, सबके पास मोबाइल है ना, सबके पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है? अरे वाह, हाँ सबके पास मोबाइल है। हाँ देखिए, तो सहयोग के बाद सब लोग प्यार करते हैं ना अपने मोबाइल से, करते ही होंगे आप मोबाइल से प्यार। कितना ख्याल रखते हैं मोबाइल का, पानी में डालेंगे नहीं, बराबर चार्जिंग देखेंगे, कितना पैसा बाकी है, सब वो बराबर करते हैं। एक दिन फुटसोक नहीं हुआ तो क्या होता है, एक दिन ध्यान नहीं हुआ तो क्या होता है, मोबाइल बराबर रहना चाहिए। वो अपने घर में रेंज कहाँ मिलती है, वो कॉर्नर अपने को बराबर मालूम है। तो ये कैसे मोबाइल का है, वैसे हमारा भी, हम लोग भी कनेक्शन में इनके है। ये हमारा मेन है, मेन के ऊपर हम भी मोबाइल है। तो मेन हम लोग ध्यान करते हैं, माने क्या, हमारा मोबाइल लेके बैठते हैं सामने, तभी हमारा मोबाइल चार्ज होता है। जैसे आप वाइब्रेशन बोलते हैं, जो हमारे क्रिया है, बैलेंसिंग वगैरह जो है, लेफ्ट राइट क्लियर करना, तो वहाँ से वाइब्रेशंस आते हैं ना, वहाँ से चार्जिंग होता है। ये अपना मेन है। तो ये मेन पे, इसके लिए रेगुलर ध्यान करना ये बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर अपना, जैसे कि देखिए एक्सरे मशीन पे आपको जाना पड़ता है, एक्सरे मशीन जहाँ पे है, बट आपको घर में श्री माता जी है, आदिशक्ति है, उनके सामने देखिए हर वक्त, हर जिस समय में आप बैठते हैं ना, उस समय में पहले आपको एक क्रिया करनी है। पहले हाथ खोल के देखना है कि अभी मेरी स्थिति कैसी है, वो समझना है। उसके बाद फिर क्रिया स्टार्ट होती है। फिर आपको समझो लेफ्ट में कम वाइब्रेशन है, राइट में ठीक है, तो माने असंतुलन नहीं है, तो हमें पहले संतुलन को जाने के पहले ये जानकारी होनी चाहिए ना कि मुझे संतुलन की ज़रूरत है, कौन से साइड के लिए ज़रूरत है, लेफ्ट में कम है कि राइट में कम है, या कैसे वाइब्रेशन है। तो वो हिसाब से अपने को कॉल लेके चलना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली लेफ्ट किया, राइट किया, पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, बट क्रिया करते हैं, क्रिया कार्यान्वित रहते हैं, समझता नहीं। बट ये हमें कुंडलिनी की मूवमेंट, हमारी भाषा सहयोग में कौन सी है, वाइब्रेशन। हमें वाइब्रेशन हर एक को समझ में आने ही चाहिए। ये भाषा है। आप किसी भी देश में जाइए ना, हमको सबकी लैंग्वेज नहीं आती, बट वाइब्रेशन से बात, वही चक्र सब समान, सबके समान है,
वो भी इंसान है, तो इंसान की सभी चक्र समान रहते हैं, तो हम लोग को ऐसे बोल सकते हैं कि ये हॉट कोल्ड ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वाइब्रेशन अपने को समझ में आना चाहिए। गर्म भी आता है तो कोई चिंता का विषय नहीं, गर्म आता है तो उसको भी ठंडा कैसे परिवर्तित करना, उसके लिए सब बताया हुआ है और आप सबको पता भी है। बट हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, या करते भी है वो ब्लाइंडली करते। श्री माता जी का कहना है कि ब्लाइंडली आपको सहयोग नहीं करना है, आपको जानीपूर्वक माने क्या, जानकारी फील करते हुए, आपको फील करते हुए उसको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आप यदि करते हैं तभी जो इन्होंने रिलेशन बताया ना, वो रिलेशन फिर शुरू होता है। हर एक बच्चे का ख्याल श्री माता जी रखती है। बच्चा तो दिलो जान से प्यार करता ही है ना। तो इतने अभी क्या होता है ना कि ये आप कितने साल सहयोग में है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने क्या समझा है। समझा यानी बुद्धि से नहीं, वाइब्रेशन अवेयरनेस में। वाइब्रेशन से क्या मैं खुद को समझता हूँ, मेरे चक्र कहाँ कहाँ अटका हुआ है मुझे। बहुत से लोग बोलते हैं, सभी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है, आपको पता है कुंडलिनी आपकी जागरूक है, हाँ हाँ सब यहाँ पे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। अब बट वो नाभि में थोड़ा दर्द है। अभी ये आप ही बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि नाभि में यदि कुंडलिनी अटकती है तो आपको आपकी कुंडलिनी वहाँ पे कैसे जाएगी। कि कुंडलिनी शक्ति जब वहाँ से चलित होती है, क्योंकि सभी ने साक्षात्कार लिया इसके लिए कुंडलिनी चलित है, उनके सामने बैठेंगे तो कुंडलिनी आएगी। कुंडलिनी आने के बाद वो जिस रास्ते में उसको रुकावट है, रेड सिग्नल है, वहाँ वो रुकेगी, वो भी कोशिश करेगी उसको ठीक है रेड सिग्नल ग्रीन में करने की। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग को जो जानकारी श्री माता जी ने दी है, कौन से मंत्र कहना, क्या कहना, कौन सी क्रिया करना, लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है तो कैंडल चाहिए, राइट साइड का है तो आइस पैक या फुट सोक करना चाहिए ज़्यादा। तो ये बताई हुई चीज़ है, बट ये जानते हुए करना चाहिए कि मुझे आज किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर वो चीज़ यदि आप करेंगे तो परफेक्टनेस के ऊपर आपको बढ़ना है, आपकी एक्यूरेसी उस तरफ होना चाहिए। हंस चक्र क्या बताता है, हंस चक्र आपको आपकी एक्यूरेसी बताती है। अभी जो सहयोगी नहीं ना, वो भी अच्छा है, वो भी तो प्रोफेसर है, वो भी तो साइंटिस्ट है, तो वो तो बस सहयोगी नहीं करता ना। बट आप लोग क्या है, आप लोग जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आप हो, बट आपके साथ कुंडलिनी शक्ति है, वो साइंटिस्ट के पास नहीं है, वो नॉन सहयोगी के पास नहीं है। तो ये जो हंस चक्र की नीरक्षीर विवेते जो है, ये जो क्या कहते हैं उसको आप, एक्यूरेसी जो बताते हैं, वो आपको काम आती है ना, आपके सवाल के जवाब जो आता है वहाँ से वो पकड़ने में एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये जैसे कि ये हंस चक्र माने समझिए कि आपने सभी लोगों ने कभी कभी अनुभव किया होगा कि मोबाइल स्लो होता है या इंटरनेट स्लो होता है, तो सर्वर में आप कुछ सवाल पूछेंगे ना तो जवाब वो ऐसे घूमते रहता है, जवाब जल्दी नहीं आता। तो हम लोग सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। अभी तभी हम लोगों ने सब लोगों ने देखो एक्सपीरियंस किया, हमारा हर एक का सर्वर डाउन होता है। कभी होता है जब सर्दी होती है ना, जब माथा पकड़ता है ना, तभी आप किसी को सवाल पूछो, जिसको सर्दी होगी ना उसको सवाल पूछो, बोले अभी मत बोल रहे, अभी मेरा सर दर्द है। सर दर्द यानी उसका सर्वर डाउन है, ही कैन नॉट थिंक, क्योंकि वो अटक जाता है वहाँ पे। अरे वो ऐसे होता है। तो ये हंस चक्र बहुत काम की चीज़ है, उसको कैसे ठीक रखना। अभी देखिए हंस चक्र की बात आई तो फिर आया घी कापूर का आया, तो ऐसे सब कुछ बातें बताई हुई कि घी कापूर डालना होता है। तो ऐसे सभी चीज़ें आपको ही पता है, बट ये उस समय अपने को याद रख के उसको अपनाना चाहिए, उसको करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत, ये आप सभी लोग देखो मेहनत तो करते हैं, बट थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं ऐसे कोई बहुत से लोग अभी बोलते हैं इसके अंदर से कि
हमें सर अंकल टाइम नहीं मिलता। अभी टाइम नहीं मिलता ना, वो वही सिस्टर को पूछो आपका दिन क्रम बताइए क्या है, वो सुनाएगी ना, अपने आप बताएगी बहुत टाइम है उनके पास, बट करने की उनको इच्छा नहीं हो रही है, वो कर नहीं पाती है, क्योंकि ये प्रायोरिटी लिस्ट हमारा जो है ना वो होना चाहिए। देखो अभी सभी हम लोग यहाँ पे बड़े हैं, तो सभी को ब्रश करना तो आता ही है। अभी कोई बता नहीं सकता ना अपने को कि अभी ब्रश करो, बता दो नहीं, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया गया ना। तो अभी हम लोग बड़े हो गए तो ब्रश तो करते हैं, और अभी सहयोग में हम लोग अभी छोटे हैं तो कभी कभी मिस करते हैं ध्यान। ध्यान, ये तो ब्रश करना करते हैं, रेगुलर करना चाहिए क्योंकि वो सफाई है। और ध्यान, ध्यान भी तो बहुत जरूरी चीज है ना। दो अपने को, अपने मन को अच्छा रखती है। पहले समझे कि मन 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 शांति, यहाँ पर अपना सहयोग सीमित नहीं है, मन के ऊपर हमको उठना चाहिए। मराठी में बोलते हैं मनावर घेतले पाहिजे, मन से ऊपर आना चाहिए, मन से परे आना चाहिए। मन में नहीं आप ईगो और ये कंडीशनिंग और ईगो में फंस गए उधर मन, उससे ऊपर आके देखो ना, अरे मैं ऐसे कंडीशन करता था, अरे मेरा ऐसा ईगो था, या अपने ईगो को देखो ना आईने में। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आपका जो पहला दिन है ना सहयोग में आप आए तो आपको कैसे फीलिंग हुई, और अभी आप आज के दिन इतने साल इतने महीने प्रैक्टिस करके हम लोग कहाँ पहुँचे, ये हमें मिरर में देखना चाहिए। वो पहला दिन याद रख के, और अभी हमने क्या पाया। समय तो खोया हम लोगों ने, समय तो खोया ही, समय तो जाता ही है, वो वेट नहीं करता, बट हमें उसके ऊपर कंट्रोल करने को आना चाहिए। जिस दिन आप निर्विचार निर्विकल्प होने लगे, निर्विकल्प होने के लिए पहली स्टेज है निर्विचारता आपको आनी चाहिए। निर्विचारता आने के बाद आपको सबको एक प्रार्थना करनी है कि श्री माता जी आप हमें निर्विचारता में स्थिरता दीजिए, स्थिरता प्रदान कीजिए। हमें श्री माता जी से, तो माता जी को ऑर्डर नहीं करनी है, श्री माता जी से मांगना है, रिक्वेस्ट करना है, आपकी कृपा में होने दीजिए, आपकी कृपा से होने दीजिए, ये करना है। आपकी कृपा से हमारी कीड़ा नाड़ी निर्मल होने दीजिए। हम देखो कितने आसानी से बोलते हैं, श्री माता जी ये कर दीजिए, श्री माता जी वो कर दीजिए। ये ध्यान के लिए आप बोलते हैं ठीक है, बट बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। ऐसा जब मंदिर में जाके हमारे बोलते हैं ना नवस क्या बोलते हैं, एक मन्नत मांगना, वैसे तो श्री माता जी मेरी बेटी की शादी होने दीजिए, फिर मैं ये करूँगी, श्री माता जी मेरे ये, तो ये ऐसे बड़े ध्यान में, बेटा ऐसे तुमको तो ऐसी चीज़ मैंने दी है, श्री माता जी कहती है, उसको जगाओ, उसको देखो, उसको समझो और अपनी पावर को समझो। तो ये पावर है ना, और ये कलेक्टिव में काम करेगी। अकेला कितना भी हम लोग दौड़ेंगे ना, कुछ फायदा नहीं। बट ये जो स्थिति में आ गए लोग, उनका समुदाय, उनका कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्टिव में आना चाहिए। तभी क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ना, वो पावर ही जानती है, क्योंकि वो करवाती वो है। हमें सिर्फ वहाँ पहुँचना है, निर्विचारता में पहुँचना है, और निर्विचारता से लेके निर्विकल्प तक वो बहुत टफ है, उसमें करना है, क्योंकि एक एक विकल्प आएगा ना वो टांग खींचने वाला है। तभी एक ही विचार आएगा आपको, निर्विचारता के बाद निर्विकल्प में आपको सताने वाला एक ही चीज़ है, एक ही विचार आएगा, उसको ठोकना है। कैसे ठोकना है आपको मालूम है, बैंड बजाना उसका, वो जो विचार है उसको शुभित करना है। फिर वो व्यक्ति से निगड़ित हो, श्री माता जी ने बहुत सी चीज़ें बताई है। आपको कोई सता रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो लेमन लेके, सब बातें है। बट अभी क्या होता है ना, हम लोग ना ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो ट्रीटमेंट माने क्या हो गया, हमारे बोलते कुबड़ी बोलते, क्या बोलते हैं आप उसको, सपोर्ट, काठी। तो ये सपोर्ट से चलने की आदत कितना दिन करेंगे। श्री माता जी कहती है कि एक दिन देखो आपकी स्थिति ऐसी बनेगी ना, तो मेरे अमृतवाणी भी पास्ट है, बट आपकी तब स्थिति बनेगी तब
तब तक आपको सपोर्ट लेना है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं जाके, मैंने उनकी टेंडेंसी वैसे देखे, सहयोग में भी ऐसे आते हैं लोग, वो गार्डन में बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, गार्डन में मेरा ध्यान लगता है, घर में नहीं लगता। श्री माता जी घर में है, मैं गार्डन में हूँ, क्या हुआ कनेक्शन है, क्या बोले अभी ये उसका ये अभी इसको समझेगा कौन? वो बोल रहा है वाइब्रेशन बहुत है सुनने वाला भी उसको ताजुब लगता है अभी इसको कैसे समझाए भाई। बट कनेक्शन, आप टीवी सब लोग टीवी लाते हैं, बट टीवी को तो कनेक्शन भी होना जरूरी है ना। क्या बोलते हो, डिश या केबल वाला, वो कनेक्शन लगा तभी सब चैनल दिखाई देंगे, नहीं तो कैसे दिखाई देगा? खाली टीवी हो के फायदा क्या? आप खाली अपना मोबाइल उससे स्क्रीन कर सकते, मिरर कर सकते, बाकी कुछ चैनल नहीं देख सकते। तो अपना इसके लिए हम लोग शुरुआत में बंधन लेते हैं और हाँ तो और ध्यान शुरू करने के पहले बंधन लेते हैं और एंड में बंधन लेते हैं। इसमें भी इसका भी कारण है कि हम लोग बंधन जब लेते हैं, वो सब आप जानते हैं, पहले कौन सी नाड़ी उठती है क्या, वो सब मेरे बताना था। मैं एक बताना ये चाहता हूँ कि श्री माता जी से जो वाइब्रेशन आते हैं ना, देखो वातावरण में बहुत सी चैनल्स है, बहुत से वाइब्रेशंस है, बट ये श्री माता जी से जो वाइब्रेशंस है वही मुझे मिले, इसके लिए हम लोग पहले बंधन लेते हैं। बाकी कोई भी चीज़ मुझे डिस्टर्ब न करे विचारों के अलावा। विचार वो ये चीज़ है, तो विचारों के लिए आपने को बोला है ना कैसे उनको डील करने का, तो विचारों के लिए, बट ये इसके लिए बंधन बहुत जरूरी है। और ये जो बंधन की क्रिया है ना, वो भी एक उसका एक पार्ट है मेडिटेशन का, वो भी सही ढंग से लेना चाहिए। आप सब लोग एक दूसरे को देखिए कैसे बंधन लेते हैं, और जैसा आपको लगे कि कोई ठीक से नहीं बंधन ले रहा है तो उसको प्यार से बताइए कि भाई बंधन इस तरह से लिया जाता है, क्योंकि ये पहली स्टेप है। क्योंकि वो जिंदगी भर वैसे ही बंधन लेते रहेगा, फिर बोलेगा मुझे ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बंधन लेके निकलते हैं। तो बंधन, क्योंकि वो बंदा तो बंधन लेता है, बोलेगा फिर बंधन तो लेके गया था, फिर ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ। तो ठीक से बंधन लेना ये बहुत ज़रूरी है। ये 3.5 हाथ जो आपके इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे हो, जो संरक्षण आपको मिलता है, ये 3.5 हैंड, वो जो कवच बनता है अपने इधर, अपने वो बंधन से बनता है। तो ये बंधन प्रॉपरली लेना चाहिए। बहुत से लोग अच्छे लेते हैं, बट जो नहीं लेते वो ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा उनको, और उनका वो ध्यान भी लगेगा नहीं। तो ये बंधन भी प्रॉपरली लेना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि कोई ठीक से नहीं ले रहा है तो उसको प्यार से समझाइए। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के बढ़ते 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 ये जो माँ बेटे का रिश्ता जो आपने कहा ना, तो वो तगड़ा बनने की चेष्टा तभी होती है। वैसे तो हम सभी बच्चे हैं। अभी देखिए, अभी श्रीकांत जी लीडर है तो, या बयती साहब लीडर है, तो अभी मुझे आगे आगे मुझे चांस मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनको मस्का लगाऊंगा। क्षमा करें, मैं जनरल बोल रहा हूँ। तो लगता है चलो आपने यहाँ बहुत हेल्प करने वाले वॉलंटियर है तो चलो उनको प्रमोट किया जाए। बट ये तो ठीक है, ये अप्रोच हो गया, ये तमन्ना आपकी पूरी हो गई कि आपको मौका मिला जाने का। बट अंदर से और कभी भी नहीं, वहाँ से बुलावा आना चाहिए, वहाँ से बुलावा आना चाहिए। हमें तो बहुत इच्छा रहती है कि मुझे हर दिन आरती करने को मिले, हर दिन मुझे पूजा करने को मिले, मुझे पूजा में ओटी भरने को मिले, बहुत तमन्ना रहती है। तमन्ना होनी भी चाहिए, बट पूरी वहाँ से होनी चाहिए। अमूल बटर नहीं वैसा। तो ये रिलेशन के ऊपर बहुत, माने ये रिलेशन कौन सा, माँ बेटे का कनेक्शन कौन सा, ये
देखिए अपने अपने को अभी हम लोग जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो सहयोग का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमको रोमिंग फ्री है। वैसे हम लोग आज इंदौर आ गए, है ना, तो बहुत दिन से ऐसे लग रहा था कि इंदौर से बातें हो रही थी, आना चाहिए आना चाहिए। तो आज का ये ऐसे दिन मौका मिला। हमको आगे बढ़ना है और ये माँ के साथ का रिश्ता हमें बहुत ही प्यारा और बढ़िया बनाना है। उसके लिए मेहनत की बहुत ज़रूरी है। इस दरमियान ये मेहनत के लिए जो भी जानकारी हमारे पास है हम लोग देने के लिए यहाँ आए हैं। तो एक कुरियर कंपनी में काम करता हूँ, गॉड की कुरियर कंपनी है। तो हर एक के लिए कोई ना कोई इन्वॉल्व है मेरे पास जो आपको देना है। तो जिसका नाम पे लगेगा उसको मैं दे दूंगा वो कूपन ये कुरियर का लेटर जो भी है श्री माता जी का तोहफा वो आपको मिलने वाला है। तो आप प्यार से जो भी समस्या है आगे बढ़ने के लिए उसके ऊपर ये 3 दिन में बातें करें और हमें आगे बढ़ना है। जय श्री माता जी।